आज की इस वीडियो में हम आईटी के यूनिट 3 के सेशन 4 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड पेरिफेरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर समझने से पहले हम समझ लें कि कंप्यूटर क्या होता है। इन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can be used for a variety of tasks. You can play game on it and create documents and reports. Now you can listen to music on it and you can even watch movie on it. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप कंप्यूटर का यूज़ करके गेम खेल सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो। कंप्यूटर पर म्यूज़िक भी सुना जा सकता है और मूवीज़ भी देखी जा सकती हैं। बेसिकली अगर हम कंप्यूटर कहें तो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन ये भी बनती है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डेटा इनपुट लेकर के और उस पर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर के मेन फीचर्स क्या हैं, कि हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है। कंप्यूटर से किए गए काम में कभी कोई गलती नहीं होती है। जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। ये मल्टीपल टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। जैसे आप एक ही टाइम पर म्यूज़िक भी सुन सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। ये बिना किसी थकान के और बिना किसी आराम के ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। अब बारी आती है कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम। मतलब कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ प्रोग्राम, एक सिंपल सी डिफिनीशन है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनका यूज़ हम अपने अपने पर्सनल कामों को करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे हैं माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। इसके अलावा भी कई सब तरीके के हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनको हम अब आगे पढ़ेंगे इसमें। जैसे आप देख रहे हो माउस क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है।
जो कंप्यूटर से अटैच होता है और इसको हम आसानी से कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं। इसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम्स को सिलेक्ट करने या पॉइंट करने के लिए किया जाता है और इसका यूज़ हम गेम खेलने और ड्राइंग बनाने में भी करते हैं। बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के माउसेस होते हैं, जैसे 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड स्क्रॉल माउस। कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है? कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कराना होता है। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, जिन बटन को प्रेस करके हम लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या कोई कमांड कंप्यूटर को देते हैं। स्कैनर, ये डिवाइस क्या करता है, जो हम बेसिकली अगर हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर है और हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम स्कैनर से उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर हमारे 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोनों टाइप के स्कैनर यहाँ पर दिए हुए हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर का यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ हम फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। हैंडहेल्ड स्कैनर आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स पर देख सकते हो, जहाँ पर किसी भी आइटम्स की शॉपिंग करने पे जब हम बिल पे करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके QR कोड को या उसके जो कोड होता है बार कोड, उसको स्कैन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को रीड करके उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज चेक। डिजिटल कैमरा, सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल कैमरे का यूज़ क्या है, ये फ़ोटोग्राफी के लिए किया जाता है और जिसमें हम डिजिटल कैमरे से लिए गए फ़ोटो को हम डेटा केबल का यूज़ करके अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में डिजिटल कैमरा में क्या है, मेमोरी कार्ड भी होता है जो हमारे फ़ोटोग्राफ्स को स्टोर करता है। ड्राइंग टैबलेट क्या है कि ये एक स्पेशल पेन से हम इस टैबलेट पर लिख सकते हैं और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। टच स्क्रीन नॉर्मली हम अपने स्मार्टफोन में देख सकते हैं, ATM मशीन में भी देख सकते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर भी होते हैं जहाँ पर हम अपने टच गेस्चर से इसको इनपुट देते हैं। वेब कैमरा या इसको हम वेब कैम भी बोलते हैं, और एक वीडियो कैमरा होता है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और जिसका काम इमेजेस को कैप्चर करना और वीडियोस को कैप्चर करना होता है। वेबकैम टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग में किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों की जो लाइव क्लास चलती है गूगल मीट पे, ये भी वेब कैमरा की हेल्प से पॉसिबल है। नेक्स्ट होता है हमारा बारकोड रीडर। जैसे कि अभी हमने बताया कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप कोई भी शैम्पू का सैशे, कोई बॉटल, ऑयल की बॉटल, किसी भी चीज़ का आप प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके बैक में देखा होगा कि एक लाइंस बनी रहती हैं, वो बार कोड होता है जो उस कंपनी की, उसमें इंफॉर्मेशन हिडन रहती है जिससे हम बार कोड रीडर से उसको पढ़ सकते हैं। जॉयस्टिक, ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह होती है, ये माउस की तरह दिखता है और इसको क्या है कि हम इसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती है इसके बेस में, जिस पे ये मूव करता है। जॉयस्टिक का कॉमनली यूज़ जो है वो वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मली हम वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।